JSW ग्रुप MG के साथ कोलैबोरेट करके इनकी कार्स को इंडिया में सेल कर रहे हैं और दोस्तों काफी बढ़िया सेल्स परफॉर्मेंस आ रही है, काफी बढ़िया इनकी इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में बिक रही है। पर अब दोस्तों ये ब्रांड एकदम इंडिजिनस होना चाहता है और अपना खुद का इंडियन कार मेकर JSW मोटर को लॉन्च कर रहा है, जिसमें ये अपने नए महाराष्ट्र वाले प्लांट के अंदर अपनी इंडियन डिफेंडर को लॉन्च करने वाले। दोस्तों सही में आप कहोगे भाई हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, हर दूसरे दिन एक इंडियन डिफेंडर लॉन्च होने लग गई है। जो गाड़ी डिब्बे से दिखती है तो इंडियन डिफेंडर बोल देता है उसको। तो दोस्तों सही में ये इंडियन डिफेंडर आप कह सकती है, क्योंकि ये चाइनीज कार मेकर जेटूर के साथ कोलैबोरेट करके उनकी T2 को इंडिया में लोकली बनाएंगे, जिसके अंदर आपको 35-40 लाख के आसपास के प्राइस में ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की रेंज मिलती है, 350 हॉर्स पावर मिलती है, एकदम बॉक्सी डिफेंडर वाली लुक्स आती है, वही वाले आपको डायमेंशन भी मिलते हैं, इनफैक्ट ऑफ-रोडिंग ओरिएंटेड आपको बम्पर्स मिलते हैं और आपको दोस्तों काफी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं इंटरनली, काफी आपको कूल लगने वाली है। और ये पहली इंडिया की हाइब्रिड जनरेटर वाली गाड़ी होगी, ऐसी गाड़ी इंडिया में कोई भी नहीं आ रही। और अगर ये बढ़िया परफॉर्म करती है तो इनकी 6 और गाड़ियां लाइंड अप है जो कि इंडिया में पोटेंशियली लॉन्च हो सकती है, जिसमें एकदम फ्लैगशिप वाली गाड़ी में आपको एक बोट के प्रोपेलर मिलते हैं, जिससे वो गाड़ी पानी के अंदर तैर सकती है, यमुना में आप उस गाड़ी को तैरा सकते हैं। 1000 आपको हॉर्स पावर मिलती है एक नॉन इलेक्ट्रिक गाड़ी में, इसके अंदर आपको सिर्फ बैटरीज नहीं मिलती। और साथ ही में आपको दोस्तों 360 डिग्री वाला टैंक टर्न मिलने वाला है। दोस्तों JSW ग्रुप की गाड़ी में आपको टैंक टर्न मिलने वाला है, तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। उससे पहले लाइक कर देना दोस्तों, 69,000 लाइक्स एम करते हैं इस वाली वीडियो के अंदर। तो अभी फिलहाल जो JSW ग्रुप है MG के अंदर एक काफी मेजॉरिटी हिस्सा एक्वायर कर चुका है और टोटल मिला के MG मोटर की इंडिया में 9 डिफरेंट कार्स बिक रही है, जो कि डिसेंट बिक रही है पर नॉट द बेस्ट। अब JSW ग्रुप एक काफी बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है जो कि इंडिया में स्टील, कंस्ट्रक्शन और सीमेंट बिजनेस में काफी सालों से ट्रेड कर रही है। अब 2020 के आसपास ये इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेगमेंट के ऊपर काफी बुलिश हो गए थे, क्योंकि इंडिया में टाटा मोटर काफी इसके ऊपर R&D और एक्सपेंडिचर कर रहे थे। इंटरनेशनली BYD और टेस्ला की सेल्स काफी ग्रो कर रही थी, तो इन्होंने सोचा भाई अगर एक इंडियन कार मेकर खुद की इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स को बेचे तो उसमें क्या दिक्कत है। अब सेम टाइम में इससे पहले 2019 के आसपास चाइना का SAIC इंडिया में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके अपने MG ब्रांड को इंडिया में लॉन्च कर रहा था। अब इसके बाद फिर दिक्कत आती है कि 2020 में हमारी इंडिया की सरकार एक प्रेस नोट 3 को लॉन्च करती है, जिसमें अगर कोई भी इंटरनेशनल कंपनी को इंडिया में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको हमारी सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और इसमें चाइनीज कंपनीज को स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेशन थी। अब इसके बाद ही SAIC ग्रुप ने और इंडिया में इन्वेस्टमेंट प्लान्स बना रखे थे, जो कि वो अब कर ही नहीं पा रहे थे और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं चाहते तुम अपनी कार्स को इंडिया में बेचो, हमें अपनी थार और XUV 700 ही चाहिए सिर्फ। जिसकी वजह से अब SAIC ग्रुप को एक काफी बड़ी दिक्कत हो गई थी कि भाई वो इंडिया में और इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं पा रहे क्योंकि सरकार ने मना कर दिया, और साथ ही में जो इंडिया में उनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हो रखी है वो भी खतरे में है, क्योंकि अगर उनकी और गाड़ियां बिकना ही बंद हो गई इंडिया में तो क्या करेंगे वो। इसलिए सोचते हैं कि क्यों ना कोई इंडियन कंपनी ही इनके साथ कोलैबोरेट करके पैसे डाल दे कंपनी के अंदर और दोनों का फायदा हो जाए दोस्तों। तो फिर न्यूज आना शुरू होती है कि इंडिया की महिंद्रा, टाटा मोटर या फिर JSW ग्रुप या फिर 2-4 और कार मेकर इनका हिस्सा एक्वायर करने के अंदर पोटेंशियली इंटरेस्टेड है। और फिर फाइनली JSW ग्रुप इनके अंदर एक मेजॉरिटी हिस्सा 51% का एक्वायर कर लेते हैं अराउंड 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ, जिसके साथ दोस्तों इनको एक प्रॉपर इंडिया में बना बनाया कार मेकर, जिसकी इंडिया में बढ़िया ब्रांडिंग हो गई है, गाड़ियां बिक रही है और प्रॉपर डीलरशिप सेटअप हो गई है, सर्विस नेटवर्क सेटअप हो गया है, उसके अंदर आधा हिस्सा मिल गया। साथ ही में इनको इंटरनेशनल SAIC की टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल गया, जो कि अगर एक खुद बनाने चलते तो भाई एटलीस्ट 10 साल लग जाते, तब भी शायद ना बनती। और थर्ड दोस्तों इनको जो हलोल वाला प्लांट है जो कि MG मोटर ने GM से एक्वायर किया था, जिसके अंदर साल की 1 लाख गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसका भी प्रॉपर एक्सेस मिल गया। तो बढ़िया दोस्तों, दोनों का फायदा हो गया। दोनों कंपनीज ने मिलकर आने वाले टाइम में इंडिया में प्रोग्रेस करा और 3-4 और कार्स को लॉन्च करते हैं। पर अब दोस्तों दिक्कतें आना शुरू हो गई है दोनों कंपनीज के बीच में, जिसमें SAIC ग्रुप अब इंडिया में और तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा और ना वो करना चाहता है दोस्तों, क्योंकि वो कहते हैं कि जो जॉइंट वेंचर के ऑब्जेक्टिव्स थे वो अभी तक अचीव हो ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जो अपनी एग्जिस्टिंग इंडिया में 49% का स्टेक है इस वाले कार ब्रांड के अंदर, उसको भी बेचना चाहते हैं, पर वो बेच नहीं पा रहे क्योंकि उनको वो डिजायर्ड वैल्यूएशन मिल नहीं रही जो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। साथ ही में अगर ये प्रॉपर जॉइंट वेंचर काम करता नहीं है दोस्तों, तो JSW ग्रुप को आने वाले टाइम में हो सकता है कि SAIC ग्रुप की जो MG वाली कार्स है उनका एक्सेस मिलना कम हो जाए, जिसकी वजह से भाई ये तो और कार्स को इंडिया में लॉन्च ही नहीं कर पाएंगे और कार्स को इंडिया में बना ही नहीं पाएंगे, और इनकी तो डिपेंडेंसी एक कार मेकर के ऊपर कुछ ज्यादा ही होगी। बेइज्जती भी करा ली चाइनीज कार मेकर के साथ काम करके, और दोस्तों अब काम भी नहीं बन रहा प्रॉपर, जिसके ऊपर JSW ग्रुप के हेड रिस्पॉन्ड करते हैं दैट वी डोंट वांट JSW ग्रुप टू बी एन आउटपोस्ट फॉर चाइनीज कंपनी।
कंपनी, और कहते हैं कि इनको इंडिया में लोकली वैल्यू ऐड करनी है और प्रॉपर एक इंडियन कार मेकर को बनाना है, जिसकी वजह से ये महाराष्ट्र के अंदर अपना एक नया 600 एकड़ के प्लांट बना रहे हैं, जिसके अंदर साल की 5 लाख से लेके 10 लाख गाड़ियों की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी और ये गाड़ियां इंडिया में लोकली बनेगी। अब दोस्तों आपको एक्सपेक्टेड होगा कि भाई अगर ये ब्रांड ऐसा कर रहा है तो कोई बढ़िया इंडिया में R&D टीम वगैरह बना के इंडिया में गाड़ियां बनाएगा। ये ब्रांड चाइना की जो चेरी है, जिसके साथ लैंड रोवर ऑलरेडी काम कर रहा है, उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है और उनका जो सब ब्रांड है जेटूर, उसकी कार्स को इंडिया में लोकली बनाएंगे। मतलब जो टेक्नोलॉजी है, जो उसकी सारी R&D है, वो जेटूर से ले लेंगे इन फ्रंट वन टाइम परचेज में। जेटूर का इसके अंदर कोई भी हिस्सा नहीं होगा। इसको लेके वो लोकली अपने इंडिया वाले प्लांट के अंदर बनाएंगे और बढ़िया बेचेंगे और उनको बस रॉयल्टी पास ऑन करते रहेंगे, जिससे दोस्तों 2-4 बेनिफिट है। एक बेनिफिट ये है कि क्योंकि जेटूर का इसके अंदर कोई भी ऐसे ज्यादा हिस्सा नहीं होने वाला, तो चाहे JSW मोटर इंडिया में काफी ऐसे बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं इस गाड़ी के साथ या फिर बिल्कुल भी नहीं होते, वो सारी लायबिलिटी JSW ग्रुप के ऊपर ही है और इससे जॉइंट वेंचर कुछ भी खराब नहीं होने वाला। साथ ही में दोस्तों अगर वो इंडिया में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं और JSW ग्रुप एम कर रहे हैं कि लॉन्च के साथ ही अराउंड 70% जो प्रोडक्शन है इंडिया में लोकली होने वाली है, जो वैल्यू एडिशन है इंडिया में लोकली होगी और आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 100% होने वाली है, जो कि मैं मानता नहीं 70% भी अगर हो रही है तो काफी बड़ी बात है दोस्तों। अब जेटूर के इंटरनेशनली अराउंड 7 डिफरेंट गाड़ी आती है दोस्तों, जिसमें एक गाड़ी तो कंफर्म ही हो गई है जो कि लॉन्च होने वाली है, जिसका नाम है जेटूर T2, जो कि एक अफोर्डेबल लैंड रोवर डिफेंडर की कॉपी आप मान सकते हैं, जो कि UAE, रशिया और चाइना के अंदर डिसेंट बिक रही है। अब इस गाड़ी की अगर आप डायमेंशन देंगे तो ऑलमोस्ट डिफेंडर वाले हैं, क्योंकि आपको 4.8 मीटर के आसपास की लेंथ मिलती है, 2 मीटर की आपको हाइट मिलती है, एकदम बॉक्सी आपको लुक्स मिलती है। अगर आप सामने देखें तो आपको ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है जिसमें जेटूर का बैज है, बॉक्सी आपको हेडलाइट्स मिलती है और नीचे एकदम ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड वाला इसका बम्पर है। साइड में आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ही कूल दिखने वाले ऐसे फोर्ज्ड अलॉयज है, फोर्ज्ड नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों ऐसे नट से टाइट करे हुए है। साइड में आपको एकदम बॉक्सी दोस्तों लुक्स मिलती है, एकदम बॉक्सी आपको डिफेंडर वाले दरवाजे मिलते हैं, वैसी वाली आपको एकदम रूफ लाइन मिलती है। और पीछे तो दोस्तों इन्होंने थोड़ी बहुत तो कॉपी कर दिया टू बी ऑनेस्ट डिफेंडर की लुक्स, जिसमें आपको वैसे ही एकदम ऐसे साइड में निकला हुआ पोस्चर मिलता है, लंबी लंबी आपको टेललाइट्स मिलती है, जो कि ऐसे बॉक्स में डिवाइडेड नहीं है पर एक सिंगल पार्ट है। साइड में खुलने वाली आपको डिक्की मिलती है और पीछे का डिफ्यूजर भी ऑलमोस्ट सेम है डिफेंडर जैसा। साथ ही में अगर आप इंटीरियर के अंदर देखें तो आपको दोस्तों थोड़ी बहुत हमर वाली वाइब्स आने वाली है। इसमें आपको वर्टिकल वाले ऐसे लंबे लंबे आपको इसके एसी वेंट्स मिलती है, बड़ी सी आपको 15.5 इंच की स्क्रीन मिलती है और आपको थोड़ा बद्दा दिखने वाला थोड़ा बहुत टू बी ऑनेस्ट स्टीयरिंग मिलता है, जिसमें ST लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं क्यों। सीटों वगैरह में आपको डिसेंट वेंटिलेशन वगैरह मिलती है और इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 815i वाला प्रोसेसर ही मिलता है। इसकी पर दोस्तों जो कूल चीज है कि इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का DMI वाली टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, जो कि इंडिया में आज तक नहीं आई, जिसके अंदर आपको एक 1.5 लीटर का इंजन मिलता है जो कि डिसेंट पावर प्रोड्यूस करता है, पर आपको साथ ही में दोनों एक्सेल्स के अंदर इंडिविजुअल मोटर मिलती है और बीच में आपको 27 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। अब जो इसका इंजन है वो इसके ऐसे पहियों को नहीं चलाता दोस्तों, वो बल्कि एक जनरेटर का काम करता है, मतलब पावर प्रोड्यूस करता है और इसकी बैटरी को चार्ज करते रहता है। इसकी बैटरी फिर चार्ज होते रहती है और इसके फिर पहियों को चलाती है। तो टेक्निकली ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो कि जनरेटर के साथ घूम रही है, जो कि बिजली बना रहा है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और इससे क्या होता है दोस्तों कि इस गाड़ी को एक सिंगल बारी अगर आप फ्यूल कराते हैं तो आपको 1000 किलोमीटर की रेंज मिलती है। टोटल कंबाइन करके आपको अप टू 375 हॉर्स पावर मिलती है, चारों पहियों में आपको पावर मिलती है, तो इसलिए गाड़ी ऑफ रोडिंग भी डिसेंट कर सकती है और आपको 700 मिलीमीटर की वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती है। तो दोस्तों काफी डिसेंट स्पेक है। अगर आप देखें इंटरनेशनली इसका प्राइस अराउंड 40 लाख के आसपास का है, इंडिया में भी आप उतना ही मान सकते हैं। तो फॉर्च्यूनर से गाड़ी कम प्राइस में आने वाली है, पर क्योंकि एक हाइब्रिड है तो इसको उतना ईवी एडवांटेज नहीं मिलने वाला, तो शायद वो एक दोस्तों दिक्कत है। वहीं दूसरी इनकी गाड़ी है डैशिंग नाम की, जो कि आप टाटा हैरियर राइवल कह सकती है। अब ये गाड़ी का जो डायमेंशन है ऑलमोस्ट हैरियर वाली है 4.6 मीटर की, वही वाली आपको कूपे वाली लुक्स मिलती है और एकदम शार्प आपको लाइटें वगैरह मिलती है, इसके अलॉयज वगैरह मिलते हैं। काफी दोस्तों कूल गाड़ी लगती है। इसके अंदर आपको हाइब्रिड प्लस टर्बो का इंजन ऑप्शन मिलता है। अराउंड 22 लाख की ये गाड़ी है इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया में भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आ सकती है, तो अगर आपको ठीक लगे तो सही है, पर मैं नहीं मानता ये इंडिया के हिसाब से ठीक है। तीसरी दोस्तों इनकी गाड़ी है X70, जो कि एक भद्दी दिखने वाली पुराने टाइम की गाड़ी है, जो कि अफोर्डेबल है, 16-17 लाख
लाख की आती है। अब इसके अंदर आपको टर्बो इंजन ऑप्शन मिलता है, आपको थोड़ी 2018-19 वाली लुक्स मिलती है, तो इतनी कुछ खास नहीं है। पर हाँ, ये गाड़ी थोड़ी अफोर्डेबल है, तो अगर इंडिया में इस प्राइस में लॉन्च होती है तो चल सकती है, पर नहीं चलने वाली यार। इस प्राइस में ऑलरेडी इतना ज्यादा कंपटीशन है, कोई इस मद्दू को परचेज नहीं करने वाला। इसलिए इसका एक X70 प्लस वाला वर्जन आता है जिसमें आपको एडवांस लाइटें मिलती है, आपको एडवांस लुक्स मिलती है और थोड़ी बहुत सैंटा पे जैसी ये गाड़ी लग रही है पहले वाली, और इंटीरियर में आपको थोड़ी बहुत नई स्क्रीनें वगैरह मिलती है। अब इसका प्राइस है 20 लाख रुपए का, थोड़े एडिशनल फीचर्स के लिए, तो ये गाड़ी भी इंडिया में लॉन्च हो सकती है पोटेंशियली। इसके ऊपर इनकी एक X90 प्लस आती है जो कि टेक्निकली आप कह सकते हैं MG ग्लॉस्टर राइवल है या फॉर्च्यूनर राइवल है। इसके अंदर आपको 4.9 मीटर की लेंथ मिलती है, प्रॉपर आपको 7 सीटें मिलती है, 2.0 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है डीजल के अंदर, और आपको डिसेंट दोस्तों लुक्स वगैरह मिलती है, फीचर्स मिलते हैं। पर ये गाड़ी इंडिया में नहीं चलने वाली, आई कैन गारंटी यू, और ना ये लॉन्च होने वाली है, तो इसके ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं है। पर दोस्तों जो इस ब्रांड की रियल डैडी ऑफ गाड़ी है, जो कि मैं खुद चाहता हूं भाई इंडिया में लॉन्च हो जाए, और इसके लिए दोस्तों ऐसे रिस्पेक्ट है, उसका नाम है जेटूर G700, जो कि जेटूर T2 की लिटरली ऑन स्टेरॉइड्स वाला वर्जन है, और डिफेंडर भी इसके आगे दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इस गाड़ी की अगर आप देखें लेंथ है 5.2 मीटर की, इसकी हाइट 2 मीटर से ऊपर की है, तो डिफेंडर 130 वाले आपको डायमेंशन मिलते हैं, 20 इंच के आपको लॉयज मिलते हैं, और आपको बड़े बड़े दरवाजे मिलते हैं। इंटीरियर में डैशबोर्ड में आपको एक तो 15.5 इंच की एक नॉर्मल स्क्रीन मिलती है, उसके पीछे आपको एक पूरी वाइड वाली 37 इंच की स्क्रीन मिलती है कैडिलैक की तरह, जो कि दोस्तों व्हाट द हेल इज दिस टेक्नोलॉजी। आपको सारे दोस्तों पीछे की सीटों में रिक्लाइनिंग मसाजिंग वगैरह मिलती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो दोस्तों रियल कूल चीज है कि इसके अंदर एक तो आपको हुआवे की किनकास एडास टेक्नोलॉजी मिलती है। अब जो नॉर्मल आपको गाड़ियों में एडास मिलता है, इंडिया में लेवल 1 मिलता है, लेवल 2 मिलता है, जिसमें 4-5 सेंसर की कैपेबिलिटीज होती है। इस हुआवे किनकास के साथ इसके अंदर आपको 33 सेंसर की सेंसिंग कैपेबिलिटीज मिलती है, जो कि लिटरली वर्ल्ड क्लास है। आपको स्नैपड्रैगन 8255 प्रोसेसर मिलता है, जो कि दोस्तों इंडिया में किसी और गाड़ी में ऑलमोस्ट आता नहीं है। दैट इज अ वर्ल्ड क्लास प्रोसेसर। और साथ ही में दोस्तों इस गाड़ी की जो कैपेबिलिटीज है ना, वो सुनोगे तुम कहोगे भाई व्हाट द हेल इज दिस कार, जिसमें आपको जो जेटूर T2 के अंदर IDM टेक्नोलॉजी मिलती है, उसका स्टेरॉइड्स वाला वर्जन इस गाड़ी के अंदर आता है, जिसके अंदर आपको एक 2 लीटर का इंजन मिलता है, साथ ही में आपको 2 मोटर मिलती है दोनों एक्सल के अंदर, और एक काफी बड़ी बैटरी मिलती है बीच में, जो कि सब अगर आप कंबाइन कर दे तो इस गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट 750 से लेकर 900 हॉर्स पावर मिलती है। और आपको हमर ईवी की तरह ही इसके अंदर टैंक टर्न मिलता है, जिसमें गाड़ी ऐसे पूरी दोस्तों घूम जाती है और कुछ ज्यादा कूल एपिक शिट हो जाती है। ये भी दोस्तों अगर कम है तो इस गाड़ी के अंदर आपको प्रोपेलर्स मिलते हैं प्रॉपर। एक तो इस गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट 900 मिलीमीटर की वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती है, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलो आप उतनी भी अगर इस गाड़ी को ले गए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी अगर आपको इस गाड़ी को पानी के अंदर तैराना है तो आपको लिटरली पीछे प्रोपेलर मिलते हैं, जो कि 18 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करते हैं, उतनी जितनी एक 8-9 बंदों को कैरी करने वाली ब्रोड प्रोड्यूस करती है। और एक गाड़ी दोस्तों लिटरली तैरेगी पानी के अंदर, ऐसे भाई आप यमुना पार कर लो इसके साथ। और साथ ही में आपको इसके अंदर IP68 वाटर रेजिस्टेंस मिलती है गाड़ी के अंदर, जैसे भाई फोनो के अंदर आती है, जिससे आप इस गाड़ी को लिटरली पानी में अगर लेके जाते हैं तो अंदर पानी घुसने नहीं वाला, क्योंकि इसके दरवाजों के अंदर ऐसे रबड़ सील्स है जो कि अपने आप एक्सपैंड हो जाती है जब इसको पानी डिटेक्ट होता है, और पानी भाई अंदर बूंद भी नहीं आ सकती। लिटरली भाई तैरा लो इसको पानी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी दोस्तों अगर कम है भाई, ये भी अगर आपको कम लग रहा है दोस्तों, आप कहोगे भाई दिस इज नॉट इवन दैट गुड, तो इसका प्राइस अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में अराउंड 1 करोड़ का है, इंडिया में भी अराउंड 1 करोड़ का होने वाला है। आप दोस्तों बताओ 1 करोड़ में आपको कौन सी गाड़ी है, लिटरली कौन सी गाड़ी है जो कि आसपास भी है इसके। अब अगर आप देखें जो एक कोलैबोरेशन है JSW और जेटूर के साथ, इसके ऊपर काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई ऑलरेडी JSW ग्रुप MG के साथ काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट वो सिमिलर टाइप की कार्स को इंडिया में बेच रही है। अगर वो जेटूर के साथ भी कोलैबोरेट कर लेंगे और एक नया कार मेकर JSW मोटर को बना देंगे, तो भाई दोनों कार मेकर क्लैश नहीं कर जाएंगे एक दूसरे से, और दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी क्या रहेगी। तो इसके ऊपर वो ये बोल रहे हैं कि जो MG है और जो जेटूर है एकदम डिफरेंट एरियाज के ऊपर काम करने वाली है, और जो बीच की वाइट स्पेस है बस वहीं पे दोनों कार मेकर्स आने वाले हैं। MG मोटर है, अब वो मेनली इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर फोकस करेगा। तभी अगर आप देखें जो इनकी हेक्टर है उसके बस ग्रिलें चेंज होकर नई फेसलिफ्ट आ रही है, गाड़ी बिल्कुल भी चेंज हो नहीं रही। जो JSW मोटर है इसके ऊपर हाइब्रिड कार्स और यूटिलिटेरियन कार्स के ऊपर फोकस होगा। फॉर एग्जांपल जेटूर T2 या फिर जेटूर G700, जिसके अंदर आपको एक्सेप्शनली बढ़िया ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज और एक्सेप्शनली बढ़िया आपको ऑफरोडिंग मिलेगी। और बाकी दोस्तों मेरा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कि बढ़िया ये ब्रांड इंडिया में काम कर सकता है। बस मुझे इस चीज के ऊपर कंफ्यूजन है कि क्या JSW मोटर एक नया ब्रांड बन के डिफरेंट डीलरशिप्स खोलेंगे, डिफरेंट इनकी प्रॉपर सर्विस सेंटर होने वाले हैं, या फिर जो MG वाले एग्जिस्टिंग शोरूम्स है उसके अंदर एक डिफरेंट कॉर्नर बन जाएगा JSW मोटर के लिए, या फिर दोस्तों क्या होने वाला है। सेकंड वाला मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया वायबल है।